मेरा नाम अक्षत सिन्हा है। मैं मेट्रोलाइट से एक सुपरवाइजर नियुक्त हुआ हूँ। तो आप एक चीज बताओ, क्या इमरजेंसी कोड आप लोग जानते हो? हम्म? क्या नाम आपका? दीपक कुमार जी। कहाँ से आते हो आप सर? नजफगढ़ से। आपको कितने दिन आए हो यहाँ पर हो गया? हाँ, 3 दिन हुआ है। क्या आपको पता है इमरजेंसी कोड क्या है यहाँ पर? हाँ, मान लो जो इस हॉस्पिटल में कुछ ऐसी इमरजेंसी आ जाए और आपको नहीं पता है कि इमरजेंसी कोड क्या है। अच्छा ठीक है, आपको नहीं पता, आप नए हो 3 दिन। ठीक है, तो मैं ब्रीफली आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ बहुत लोग शायद नए भी होंगे और पुराने भी होंगे, तो मैं ये तो इतना तो इंट्रोडक्शन का इतना अभी समय नहीं है, लेकिन फर्श पे आना है, काम करना है। ठीक है, आज मैं पहला दिन है मेट्रोलाइट में, मेट्रोलाइट के थ्रू यहाँ पर हॉस्पिटल में आया हूँ, तो मेरा आज पहला दिन आपसे इंटरेक्ट होने का एक नया चांस मिला है। ठीक है, तो आज तो ज्यादा 100 शॉर्ट ब्रीफ में आपके साथ हम लोग का इंटरेक्शन होगा। कुछ होते हैं, कोड रेड होता है फायर के लिए होता है। ठीक है, कोड ब्लू हो गया आपका कार्डियक अरेस्ट हो गया, कोड पिंक हो गया वो मिसिंग चाइल्ड हो गया। ठीक है, तो इसके लिए यूज होता है। तो जब भी इस तरह का अनाउंसमेंट होगा वो वॉरियर्स के लिए होगा जो हॉस्पिटल में काम कर रहे होते हैं। थैंक यू। क्वेश्चन था कोड वाइट, मैंने सुना था किसी डॉक्टर के मुंह से, बट मेरे को पता नहीं है। हाँ, कोड वाइट यूज होता है वायलेंट के लिए, वायलेंट सिचुएशन के लिए कोड वाइट यूज होता है। और एनी क्वेश्चंस? तो आप एक चीज बताओ कि क्या आपको ये पता है ये क्या है? नहीं पता है? किस लिए यूज होता है, क्या पता है आपको? नहीं पता है। तो ये पहले जानकारी आपको देना होगा कि आप यदि कोई मिस्टेक ना करें कि ऐसा कुछ होगा कि इतने सारे बॉक्स दिए गए हैं, इस बॉक्स का मतलब क्या है जानना ये जरूरी है कि हाँ उसकी प्राथमिकता क्या, उसका प्रायोरिटी क्या है, इस बॉक्स को रखने का ये मतलब क्या यहाँ बनता है। मतलब यही बनता है कि यदि इसमें भी जितने भी बॉडी वेस्टेज होगा, मान लीजिए वोमिटिंग, ब्लड, स्टूल, जितने भी हमारे बॉडी से वेस्टेज होगा वो आप इसमें कलेक्ट करके इसमें डालना होगा। ठीक है, ये नहीं कि फिर कोई अलग चीज डाल दिए तो इन्फेक्शन फैला सकता है सारे जगह पे। मुझे लगता है कि इसमें सारा चीज आप लोग ये गलती ना करें, इसीलिए मुझे एज ए सुपरवाइजर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग सभी को पहले जितने भी बॉडी वेस्टेज होगा आपको इसमें कलेक्ट करके डालना होगा। ये नहीं कि आप ये ब्लू भी दिया हुआ है, रेड भी रखा हुआ है, ब्लैक भी दिया हुआ है, आप इसकी प्राथमिकता को जानना होगा, जानकारी आपके पास होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। ये नहीं कि अब हम ब्लू में डाल दिए कुछ, इसमें कुछ और डाल दिए, तो इसका मतलब हो कि इंग्लिश मैनेजमेंट, ये मेरा मैनेजमेंट इंग्लिश मैनेजमेंट एज ए सुपरवाइजर हो जाएगा। ठीक है, तो एक सुपरवाइजर होने का नाता है मुझे ये बताना है कि भैया आप लोग को जो भी काम करना है तो आप लोग एक थोड़ी सी जानकारी रखना है कि किसमें क्या चीज जाएगा। ओके, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं हम फीडबैक सेशन के बारे में। हम इनके फीडबैक सेशन अभी हम इन सारे लोग से लेंगे। कैसा रहा फीडबैक? तो सर मैं जब से आया हूँ और मैंने फर्स्ट डे से इनको देखा है तो सर का कॉन्फिडेंस पीक पे रहता है और समझाने का तरीका बहुत अच्छा है सर का। और मैंने सर से बोला भी था कि सर जो है समझाते हैं और जिस तरीके से बात करते हैं, बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट, वो सारी परफेक्ट है अभी तक जो भी देखा है। बाकी आगे देखते हैं, मेरे अकॉर्डिंग इनको 5 नंबर मिलेंगे। बहुत बढ़िया, 5 मिली आपको। आप बताइए। इनका शुरू से ही कॉन्फिडेंस हाई है, लेकिन आज और बेहतर था, सब दिन की अपेक्षा आज और बेहतर था। इनका कॉन्फिडेंस लेवल दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है और समझाने का तरीका बहुत ही आसान कह सकते हैं, मतलब कि अपने और इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए इनको हम आज 5 में से 5 देंगे। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं भी इनको 5 में से 5 ही दूंगा, क्योंकि इनका समझाने का तरीका मतलब एक नॉर्मल बंदे के लिए भी, मतलब जो नया है, जो नहीं इतनी चीजें जानता, उसको भी समझ में आती है, तो इनके लिए 5 ही नंबर बनते हैं। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सारे लोग 5 ही देंगे लग रहा है। मैं भी सर 5 ही देना चाहूंगा, अच्छा, आप भी 5 ही देंगे क्योंकि जो अभी ये समझा है मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया है सर। ये सारी चीज आसान से यस सर। बढ़िया सर, बढ़िया, इनका कॉन्फिडेंस है, सारी चीज ओके है। मैं 5 दूंगा इनको। 5 में 5 मिलेगा। बहुत बढ़िया, ये मतलब सबसे बढ़िया नोट है। आपने मैडम को दीजिए। मैडम क्या देंगे रेटिंग इनका? सर मैं भी 5 में से 5 दूंगा। 5 में से 5 देंगे इनको रेटिंग। सब कुछ ओके मिल रहा है इनके तरफ से। सर बहुत अच्छा कर रहे हैं सर। आप मैं भी एक इनको बेसिक चीज में दे देता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये हमें बहुत अच्छा लगा।
दूसरी बात, हम धीरे धीरे सबकी आ जाएगी 5 में से 5। मुझे पता है, अभी 10 दिन की ट्रेनिंग बोल के चलता हूँ, अभी तो आज शायद 4th डे हुआ, 4थे दिन अभी कई सारे क्रिटिकल ऐसे सिचुएशन हम जान जान के डालते हैं डिफिकल्ट सिचुएशन में, ताकि उससे उभर के निकलेंगे तो कहीं ग्राउंड पे, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, कैसा भी सिचुएशन आ सकता है, उसको हैंडल करने में सुविधा रहेगा। तो यहाँ पे इसलिए हम लोग उल्टा पुल्टा जितना हो सकता है वो करते हैं। और इनकी कॉन्फिडेंस, सब कुछ, नॉलेज, डिलीवरी, मैच्योरिटी, बोलने की तरीका, एक्सप्रेशन, सारी चीज ओके है, मतलब ओके मिल रही है। हम होप सो और भी आगे ओके रहेगा, और भी कॉन्फिडेंस और बूस्ट अप होगी, तो इसमें और अच्छा मिलके इनसे हमें फीडबैक मिलने की उम्मीद है। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, बहुत बढ़िया। गुड आफ्टरनून ऑल। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, तो आज मैं देख रहा हूँ कुछ नए लोग भी आए हैं जो कि कल मेरी ब्रीफिंग में नहीं थे। तो आई एम योर न्यू ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव हियर। तो जैसे कि आप लोग अपने सुपरवाइजर को रिपोर्ट करते हैं, वैसे ही आपके सुपरवाइजर मुझे रिपोर्ट करते हैं। सो इट्स दैट क्लियर? है ना? हाँ, तो कल हमने एक टॉपिक क्लियर करा था जो कि था आईपीडी और ओपीडी। ये टॉपिक मैंने समझाया था, कुछ लोग थे यहाँ पर जिन्होंने ब्रीफिंग में समझा था और मतलब अपने डाउट भी क्लियर करे थे उस टाइम पे। तो मेरा मानना ये है कि मान लीजिए आपको बहुत सारी चीजें आती होंगी, ठीक है, मान लीजिए आपको सारी चीजों की नॉलेज है, पर यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे हाउसकीपिंग में जिनको नहीं पता, और उनकी हेजिटेशन की वजह से वो मेरे से डर के मारे या अपने सुपरवाइजर से पूछ भी नहीं रहे, और जिससे क्या होगा कि मिस हैपनिंग होगी और कुछ भी मिस्टेक वो कर सकते हैं, जो कि हॉस्पिटल जैसे एरिया में हम नहीं चाहते कि हमारी मेट्रो राइड कंपनी जिसका एक स्टैंडर्ड मेंटेन है वो बिगड़ जाए। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है, हालांकि पता होगा आपको केमिकल्स के बारे में, बट हम डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे हर एक टॉपिक क्लियर करेंगे ताकि हमको साथ के साथ रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक मैं ले रहा हूं, जैसे कि सर ने अभी लिखा था केमिकल्स, तो केमिकल्स की जानकारी होना बहुत जरूरी है, वो भी हाउसकीपिंग के अगर अंदर आप काम कर रहे हैं तो केमिकल्स एक मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, सही केमिकल सही जगह पे यूज होना बहुत जरूरी है। तो आप लोगों ने तो किए होंगे, जैसे कि आप काफी टाइम से काम कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ लोग नए भी होंगे यहाँ पे। तो पहला जो केमिकल जिसकी मैं बात करने वाला हूं वो है R1। किसी को पता है R1 के बारे में? यहाँ पे नहीं पता? तो R1 जो केमिकल है वो बाथरूम क्लीनिंग के लिए मेनली यूज होता है, बाथरूम क्लीनिंग के लिए। उसको सैनिटाइजर भी कुछ लोग बोल देते हैं। बाथरूम क्लीनिंग में फ्लोर हो गया, टाइल्स हो गए, ये सब हम R1 में यूज करते हैं, R1 को यूज करके, और उसका डाइल्यूशन होता है, सभी को पता होगी। वो डायरेक्टली हम अप्लाई नहीं करते फ्लोर पे, उसका डाइल्यूशन होता है जो कि 1 लीटर में होता है। 1 लीटर में 20 ml से 50 ml, वो डिपेंड करता है कैसे दाग है, किस तरह के दाग है, और कैसे हम, मतलब हमें कितना यूज करना है, वो आप जब वहां होंगे तो आपके या तो सुपरवाइजर आपको बताएंगे, या फिर आप अगर खुद भी वहां पर, मान लीजिए सुपरवाइजर एक कंडीशन में नहीं है, तो आपको भी अपना माइंड यूज करना है और वहां देखना है कि दाग कम है तो 20, और दाग ज्यादा है तो 50 तक हम जाएंगे, 50 ml तक, 20 से 50 ml तक हम 1 लीटर में डाइल्यूट करेंगे उसको। ठीक है, और फिर देन उसको अप्लाई करेंगे। पहला हमारा, जी सर बताइए। मेरा क्वेश्चन है कि R1 जो यूज होता है, आपने बताया हाँ, वो बाथरूम क्लीनिंग के लिए है, हाँ, लेकिन मान लीजिए R1 मेरे पास नहीं है सर, तो उसके एक्सेप्ट में कौन सा कर सकते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो मान लीजिए R1 हमारा खत्म हो गया है, ठीक है, तो इस कंडीशन में दूसरा जो पॉइंट है जिसपे मैं आने वाला था वो यही है R2। R2 एक दूसरा जो हमारा केमिकल है, वो एक मल्टीपर्पज केमिकल है। मेजरली हम उसको फ्लोर के लिए यूज करते हैं, बट वो एक मल्टीटास्किंग और मल्टीपर्पज केमिकल जो है हमारा, और उसका डाइल्यूशन भी मैं आपको बता दूं 20 से 50 ml इन 1 लीटर होगा। ठीक है, जिससे हम मेजरली तो हम फ्लोर क्लीनिंग के लिए यूज करेंगे, दूसरा हम डस्टिंग कर सकते हैं, ग्लासेस क्लीनिंग कर सकते हैं, उससे मल्टीपर्पज उससे हम काम कर सकते हैं R2 के लिए। R3 हमारा जो हो गया, थोड़ा मैं डिस्टर्ब करूंगा, सॉरी इस लाइन के लिए, लेकिन मतलब इन्होंने एक हमें 2-3 मिनट का सेशन रहा था, 2-3 मिनट के अंदर में मतलब इन्होंने फीडबैक सेशन ले लिया, क्योंकि और भी लोग को मौका देंगे, इनका कॉन्फिडेंस अच्छा है, ये और भी देखते हैं। ठीक है, फीडबैक सेशन में स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा, ओके, बहुत बढ़िया, मेरे तरफ से ओके है। बढ़िया सर, बढ़िया, इनका कॉन्फिडेंस है, सारी चीज ओके है, मैं 5 दूंगा इनको। 5 में 5 मिलेगा, बहुत बढ़िया, ये मतलब सबसे बढ़िया नोट है।
आप ये मैडम को दीजिए। मैडम क्या देंगे रेटिंग सर इनका? मैं भी 5 में से 5 दूंगी। 5 में से 5 देंगे इनको रेटिंग। सब कुछ ओके मिल रहा है हाँ, सर। इनके तरफ से। सर बहुत अच्छा कर रहे हैं सर। आप मैं भी एक इनको बेसिक चीज में दे देता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये हमें बहुत अच्छा लगा। दूसरी बात, हम धीरे धीरे सबकी आ जाएगी 5 में से 5। मुझे पता है, अभी 10 दिन की ट्रेनिंग बोल के चलता हूँ। अभी तो आज शायद 4th डे हुआ, 4थे दिन अभी कई सारे क्रिटिकल ऐसे सिचुएशन हम जान के डालते हैं डिफिकल्ट सिचुएशन में, ताकि उससे उभर के निकलेंगे तो कहीं ग्राउंड पे, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, कैसा भी सिचुएशन आ सकता है, उसको हैंडल करने में सुविधा रहेगा। तो यहाँ पे इसलिए हम लोग उल्टा पुल्टा जितना हो सकता है वो करते हैं। और इनकी कॉन्फिडेंस, सब कुछ, नॉलेज, डिलीवरी, मैच्योरिटी, बोलने की तरीका, एक्सप्रेशन, सारी चीज ओके, मतलब ओके मिल रही है। हम होप सो और भी आगे ओके रहेगा, और भी कॉन्फिडेंस और बूस्ट अप होगी, तो इसमें और अच्छा मिलके इनसे हमें फीडबैक मिलने की उम्मीद है। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, बहुत बढ़िया।